बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं आने वाली बारात की। आज़े, डोली और ताके के बाद अब जियो टीवी ला रहा है एक और बारात, और बाराती बनकर फैसलाबाद की मशहूर ड्रेस डिजाइनर और अंग्रेजी दां साइमा चौधरी पहुंच गई है कराची। लेकिन बारात किसकी आएगी ये पता लगना अभी बाकी है। ढोलक की थाप पर सज रहा है खुशियों का थाल, मन चले बारातियों का एक और नया धमाल। आ रही है एक और बारात इस साल। इस खानदान में क्या क्या ना होंगे हंगामे। फराज मसरूफ हैं फिल्म बनाने। जो फिल्म हम बनाने जा रहे हैं ना, उसमें एक चूहे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अंकल आप तो कह रहे थे कि एक लव स्टोरी है। साइमा चौधरी फ्रॉम फैसलाबाद पहुंच गई कराची। वे विक्की, वे जल्दी हो, वे कराची जाने का टाइम आ गया। वे हलो चश्मे तो नहीं पहनती। तलीम याफ्ता लगने के लिए इंसान को बड़ा कुछ करना पड़ता है, समझ आई? फैशन की दुनिया में एक बार फिर हल्ला मचाने अपने अफेयर्स की नाकामी के बाद चौधरी साहब ने कदम रखा सियासत में, किस्मत आजमाने। ये अल्लाह हमारे इलेक्शन होने का है वैसे। तो फिर 2 बारी बाई इलेक्शन कैंसिल हुए हैं। अब देखो इलेक्शन कमीशन कौन सी डेट देता है। बेइज्जती कराने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बस अब आपकी जगह मैं लड़ूंगी इलेक्शन। नानी की मोहब्बत में गिरफ्तार खालिद भांजी बैक इन एक्शन, अपनी मोहब्बत आजमाने। क्या आपकी खामोशी को हाँ समझूं? हद हो गई है। ये आप इस भोंडे तरीके से प्रपोज कर रहे हैं या निकाह पढ़ा रहे हैं? फॉरेन से आई चौधरी साहब की बहन फरीदी। मैं तो भाभी जी दी फैन हो गई हूं। Twinkle twinkle little star. How I wonder what you are, the up above the world so high, the like a diamond in the sky. That's true. भाजी ਤੁਸੀਂ गांव वाली हवेली भी साफ करा देना। मैंने अब्बा जी का एंड कराना है। एंड खत्म। अपने बेटे की शादी कराने। कसम खाओ मामी जी। स्वेयर करनिया। गाला ना काटो, कसम खाओ। कसमें। आंगन में खुशियों की ढोलक बजी, हाथों में सजनी के मेहंदी रची, खिल उठी जिंदगी। आओ सभी नाचो गाओ सभी, ढोल की थाप पर रात भर। नचना मूड बनाइए और रल मिल भंगड़ा पाइए, दुनिया को शर्माइए सोया। आज़र, डॉली और ताके के बाद अब किसकी आएगी बारात? ऑप्शन 1 बॉबी डी, ऑप्शन 2 एनी, ऑप्शन 3 विक्की। जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए बारात स्पेस ऑप्शन नंबर और भेज दीजिए 436 पर। और आप यकीनन अब ये जानना चाहेंगे कि अब किसकी बारात आने वाली है। जनाब, जिसके लिए इतनी शानदार तकरीब सजाई जा रही है, तो ये हमें वो खुद बताएंगी साइमा चौधरी, जो कराची आने के बाद सीधी जियो न्यूज के स्टूडियो पहुंच गई हैं, क्योंकि बुलावा आप सबका है। पुष्रा अंसारी साहिबा, अलमारूफ साइमा चौधरी, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आई। साइमा चौधरी साहिबा, ये बताएं कि अब बारात किसकी आएगी? लो जी, पहले तो आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची वाले हो, हेलो। फैसलाबाद के सारे रिश्तेदारों, सड़ना जाना मुझे देख के हैं। चौधरी साहब तो देख ले जे हैं। सुटो। अच्छा, मैंने कहा चलो पहले ग्रीट ही कर लेते हैं। बड़ी बड़ी मुबारक हो। बारात तो आने वाली है। असल में पहले ना मेरी जो आंख थी ना, वो लैला के ऊपर थी, तो वो एनी आ गई ना, वो आरफा जी की बेटी, तो उसके पास था कनेडा का पासपोर्ट, तो मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने कहा चलो लैला का क्या है, पर एनी ने बात ही नहीं मानी, तो फिर उसके बाद मैंने लैला सा ही कर दी। पर बारात इस वक्त हम एनी की कर रहे हैं ना, तो उसमें हम नाच नाच के हफ गए थे, सारी रात नाचे, सोएर हो गई थी, सुबह रोशनी निकल आई थी, बड़ा ही नाचे हम लोग। तो साइमा चौधरी साहब, ये बताएं कि आपने सुना सियासत भी शुरू कर दी? हाँ जी, मैं तो आ गई हूँ मैदान में। तो रुपट्टा मैंने सिर के ऊपर ले लिया, तो एन के मैंने पहन लिया, बस इतना ही करना पड़ता है सियासत में आने के लिए। और करना ही क्या हम लोग। सियासत से वापस बारात की तरफ आते हैं, कार्ड की तैयारी हो गई पूरी? हाँ जी, हो गई है। नाच नाच के तो बता तो रही हूँ, सारा टब्बर ही नाच नाच के पागल ही हो गए हम लोग, तो पता नहीं किस किस्म के हम लोग हैं। लेकिन ये कि आप ये देखिए कि मैं आई हूँ ना, जिस वक्त से मैं सियासत में मैंने आना है ना, तो सबसे पहले तो मैंने ना। अच्छा, ये बताएं, आप शादी के लिए इतनी एक्साइटेड हैं, ये वन डिश होगी या फिर पकवान ही पकवान होंगे इसमें? नहीं, अब देखें, आपको तो पता पंजाबी खाते बड़ा है, खाने का उनको बड़ा शौक होता है। तो हमारे तो खानदान में जिसने ना कुछ ज्यादा 5-6 डिशें पकाई, उसकी तो नाक कट जाती होती है। वैसे भी मेरे इतने को कनेक्शन है, अब इतना मेहमान आएंगे तो उनके लिए मैंने कुछ ना कुछ तो पकाना ही था ना। तो वैसे आशा बख्श तुम मुझे बड़ी प्यारी लगती होती हो, दिल कर रहा है पप्पी ले लो तुम्हारी। लेकिन मुझे यूट्यूब की बड़ी फिक्र है, अब हर चीज यूट्यूब के ऊपर आ जाती है ना, नहीं तो इसकी भी मैंने पप्पी ले ली। साइमा चौधरी ये बताइएगा कि आपने कोई लॉन भी लॉन्च किया है? हाँ जी, शहमा दिल लिशकारे भी आ गई है हमारी।
आप देखना ना मेरी लॉन यूं करके आई है। तो जो बारात के साथ आने वालों को तोहफे ताइफ भी देने वाली हैं आप? नहीं नहीं नहीं, लॉन मैंने बेची नहीं है, ले मैं मुफ्त में नहीं देंगी आने वाले? नहीं तोहफे तो नहीं ना, अब खा फुट के जाएंगे तो तोहफे और क्या करने हैं उन्होंने, हाथ लॉन की प्रमोशन भी तो करेंगी आप? हाँ तो वो मैंने कर लिया ना, यूं करके मैंने मॉडलिंग किया, इस तरह करके मैंने लॉन किया आपने? हाँ जी, सियासत में बोर्ड लगने वाले हैं, आप देखना ना मेरी लॉन खरीदनी है। लगता कोई काम ऐसा है नहीं जो आपने छोड़ा। आप सियासत में आ रही हैं, चौधरी साहब का क्या बनेगा? चौधरी साहब असल में खड़े हुए थे तो बेइज्जती होने लगी थी, क्योंकि मलका रानी भी खड़ी होगी उधर से, तो चौधरी साहब खुश हो गए, फिर मुझे ही आना पड़ा ना मैदान में, तो इसलिए मैं अब देखना मलका रानी का क्या करती हूँ। कहा नहीं आपने उनको पीछे छोड़ा और खुद आगे आ गई? चौधरी साहब को मैंने कूनी मारी उनकी वक्की में, वो चुप करके बैठ गए, तो इस तरह ही मैंने उनको ड्रॉ किया। वापस बारात की तरफ आते हैं, तैयारी आपकी पूरी अच्छी? हाँ जी, बड़ी सख्त तैयारी है वैसे तो माशाल्लाह होता, अल्लाह का बड़ा ही फजल हुआ है, हमारा फंक्शन बड़ा ही शानदार हुआ है, लेकिन ये कि वो जो मेरी नंद आई हुई थी ना फरीडी, वहां से मैनचेस्टर से लंडेरी मेम है, फुल बूट पा के आ गई। मैं कह 10 वाला तेरा हाल है कोई बड़ा, मैंने उसका मजा लगाया इतना का मैंने उसका रिकॉर्ड लगाया तो आपने रिकॉर्ड लगाया। सामने चौधरी साहब ये बताएं, एनी पे आपकी नजर क्यों है, आखिर बात क्या है सर? असल में एनी के पास कनाडा का पासपोर्ट था ना, तो इसलिए मेरी जरा, मैंने कहा चलो अब सारा टब्बर जरा एक दफा बाहर पासपोर्ट। अच्छा, एनी पे तो आपने नजर रखी है, वो देखने वालों को ये तो बताएं कि बारात आनी किसकी है? सच्ची मुझी बता तो फिर मजा नहीं ना रहना, लोग सुनना चाह रहे हैं क्या? नहीं तो फिर वो बारात, वैसे तो नाम तो हमने इसका यही रख लिया कि एनी की आएगी बारात, एनी की आएगी। हाँ, लेकिन बाद में एनी से भी मेरी नीयत खराब हो गई थी, तो मैं कहीं और ही चल कुछ और सोच रही हैं? हाँ नहीं बस अब आप देखना ना, फिर आप देखो बांटने के बाद भी आप सोच रही हैं? कार्ड तो मैंने बांट दी, हमारे मेहमानों को तो पता है, लेकिन हमारे देखने वालों को तो नहीं ना मैंने बताना, फिर वो सरप्राइज नहीं ना रहेगा, फिर वो मजा नहीं ना आएगा। तो फैशन शो भी होगा साथ? फैशन शो तो मेरा अपना हुआ है ना, वो तो मेरी लॉन का हुआ है। हाँ, लेकिन हर बात मैंने इसलिए नहीं बतानी कि यूट्यूब के ऊपर आ जाती है फटाफट ही, इसलिए मैंने ना हंसना है ना मैंने रोना है, वरना यूट्यूब वाले मेरे मजाक बना देंगे। खाना तो बता दे क्या खिलाएंगी, इतने एहतमाम कर रही हैं आखिर बारात में खाने? देखिए हमने बनवाए हैं उधर कतलम में तो पावे, तो हमने चिड़े बनवाए हैं, तो बटेर बनवाए हैं, और बड़ी जबरदस्त हमने वो बनाई है कुन्ना, तो 7 तंदूर की रोटियां। आओ ना, बता रही हैं आपके मेहमान ना बढ़ जाएं कहीं? नहीं मेहमान हमारे वैसे बड़े खाओ पी रहे हैं, सारा टब्बर ही आ जाता है, एक को बुलाओ तो पीछे 10 को लेके आ जाते हैं, हमारी तो आदत है ना मेहमान को। कई जो लोग देख रहे हैं, ये कतलम्मा क्या होता है? कतलम्मा होता है वो फैसलाबाद का पिज्जा होता है, उसके ऊपर ऐसे करके रोटी के ऊपर ना हम लोग मसाला सा लगा देते हैं, तो वो हमारे जमाने का फैसलाबादी पिज्जा है, स्पेशल डिश है। हाँ फैसलाबाद, कभी आपकी कोई और खास डिश भी है जो फैसलाबाद में? कुल्फा है फैसलाबाद में, वो रबड़ी वाली मला बथेरा कुछ, अभी कभी आए तो सही आपको खाबे खिलाती हूँ, अपनी जान तो देखो कितनी जरा सी तुम्हारी जान। अच्छा, फैसलाबाद से कितने रिश्तेदार आपके साथ बारात के पहुंचे? बहुत बड़ी बारात लेकर आ रही हैं आप क्या? सारा टब्बर ही पहुंच जाता है, मैं कह रही हूँ ना, तो होच्छे बड़े फैसलाबाद के हमारे रिश्तेदार, कराची वाले तो मुसीबत में आ जाएंगे। हाँ, उनको तो शौक है कराची आने का जरा, और ऊपर से फराज साहब वो तो फिल्मों में आते हैं ना, इंडिया में भी करके, उनके पीछे तो मरती है ना मेरी सारी कजने, उनको पता लग गया तो वो चढ़ गई ट्रेन में। कितने कोई काफी हजारों बंदे लेके पहुंच रही हैं? कोई 1200 मेहमान हमारा हो गया था। तो कोई दावतनामा हमारे लिए भी है? आना है तुमने तो देखो, तुम आओ, मैं तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी, तुम याद रखना हमारा तो काम ही है, जो शादी में आता है उसकी शादी करा देते हैं। तुम्हारी शादी हुई थी? आपका खुद भी दोबारा शादी का इरादा था? नहीं, वैसे चौधरी साहब अल्लाह उनको चलो जिंदगी दे दे, चलो कोई बात नहीं, सब जीते रहे, चलो फिर क्या हुआ। हाँ फिर क्या हुआ, लेकिन ये कि वैसे मेरा आ जाता होता रिश्ता, कभी एक दफा आया था पिछले साल, लड़के की ऊपर की भी आमदनी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई अब मैं रहने दो, फिर चलो कोई सब देख रहे हैं। हाँ, चौधरी साहब को पता है कि मैं बड़ी डिमांड में हूँ, चाहे सहमा चोरी मजाक नहीं है। फराज साहब वैसे तो बड़े हैंडसम हैं। फराज साहब अच्छे, पर वो रबिया जी के साथ टिक्के हो गए हैं, पता नहीं क्या है। वैसे एक दिन उनको मैंने कहा था कि उन्होंने मुझे मुबारक दी कि मैं एमएनए आप बनेंगी, तो फिर एक जफ्फी तो बनती थी, लेकिन मैंने वो यूट्यूब के डर से मैंने वो भी यूट्यूब से तो आप बहुत डरती हैं, सियासत का बहुत जिक्र कर रही हैं। हाँ, इंतखाबात वगैरह भी चल रहे हैं, लोगों को वोट वगैरह का भी कहेंगे, आपको वोट कौन डालेगा? कुछ लोगों को आपने कहा भी कि आपको वोट दें? नहीं, मैंने वोट जिसको मैंने उधर पुलाव खिलाना है, उधर किसी को कुक्कड़ खिलाना है, उन्होंने वोट डाल देने, वालों ने ऐसे वोट दे देना, सारी पाकिस्तान पूरा इस तरह वोट देता है, कुक्कड़ खा के, और उधर मुर्गियां पकनी है, उधर अंडे उबले हुए हमने। फिर लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगी? वो मैं तो थोड़ा बहुत कर ही लूंगी, लेकिन जो वैसे आने वाले सियासतदान है वो तो इसी तरह करते हैं सारी उम्र। तो ये जो आपका अब सारा होने जा रहा है, इसमें एनी शाहिद का भी कोई सीन है? एनी शाहिद, उस लड़की का नाम? शादी किससे करा रही हैं? एनी की शादी हो रही है, वो एक लड़का बड़ा प्यारा सा इसमें आया है ना, फराज जी का बेटा है दरअसल, वो शहजाद शेख, तो उसके साथ हो रही है एनी की शादी ना। हाँ, तो हमने प्यारी प्यारी जोड़ियां बनाई है, पर लेला साहब से भी जरा और करीबी। हाँ, फराज साहब तो वैसे ही मुझे पता है, मगर उनकी तरफ मुझे रबिया बाजी देखने नहीं देती, तो नानी और उनकी हमने शादी करा दी है ना, नानी और उनकी भांजी साहब की। अच्छा, तो आपको बड़ा मजा आना है इंशाल्लाह, देखना हल्ला गुल्ला होगा, आना ना तुम भी, मैं तुम्हारे लिए भी रिश्ता ढूंढूंगी। अच्छा चलो, शादी के फंक्शन कितने रखें, कितने दिन तक ये शादी? एक माइयों तो एक हाँ, तो एक ना, तो एक ढोलकी, तो एक मेहंदी, तो एक शादी, तो एक वलीमा। हम लोग, हमारा तो काम ही ये है,
इस वक्त देखो ना कि हर घर में कितने को फंक्शन हो रहे हैं, एक हाँ और एक ना और एक ढोलकी और एक माइया और एक। अच्छा, इतने सारे फंक्शन है, बहुत सारे मेहमान भी आएंगे, लड़कियां भी आएंगी वहाँ पे। तो जुनैद की शादी अब तक नहीं हुई, कोई जुनैद की लड़की देख दे, कोई इंतजाम कर दे वहाँ पे। मैं तो 3-4 वैरायटियां इसको आगे बिल्कुल, आप जुनैद को ले जाएं। हाँ, तो और तुम्हारा क्या होगा? मेरी हो गई हो गई है, चलो फिर कोई बात नहीं, अपने मियाँ के साथ आ जाना भाई, तुम अपने भाईजान को भी साथ ले आना। अच्छा चलें ठीक है, लेकिन आप तो फराज साहब और चौधरी साहब से फुर्सत कहाँ होगी आप? चौधरी साहब तो बस किसी वक्त बड़ा ही बोर करते हैं, बंदा कहता है या अल्लाह किस बुज्जे के साथ मैं बैठी हुई हूँ, बैठ जाते हैं तो फिर उठते ही नहीं। एक बात बताए, इतने खाबे पकेंगे तो आप खाएंगी तो आपकी स्मार्टनेस का क्या बनेगा? नहीं, मैं तो वो करती हूँ ना, कीजर सैलेड का भी मैं कभी कभी डाइट करती हूँ। अच्छा, डाइटिंग कर लेती होती हूँ, तो उससे मैं अपने आप को जरा फिट सलीम रख लेती होती हूँ। लेकिन शादी पे तो कसर निकल जाएगी सर। नहीं, मैंने खा लूंगी कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत डाइटिंग का ख्याल भी रख लूंगी, लेकिन असल में कपड़े पहनने का मजा तो उसी में आता है। मैंने तो लाचा भी पहना, कपड़े शपड़े भी आपने जिक्र किया। हाँ, मैंने लाचा बनवाया है। वो जो मेहंदी पे क्या पहन रही है, बारात पे क्या पहन, वो जो नरगस का टेलर है ना, उसने मेरा इतना प्यारा लाचा बना के भेजा। हाँ जी, बड़ा मजा आएगा। तो वो लाल रंग का लाचा मैंने पहना है, क्योंकि अपनी ट्रेडिशन तो अपनी ट्रेडिशन होती है ना, उसके मुताबिक ही चलना पड़ता है ना। तो सब ट्रेडिशनली बनवाए। हाँ, तो तुमने क्या पहनना है हमारी मेहंदी में आओगी तो? अभी तो आपने दावत दिया, अब हम सोचेंगे क्या पहन के आएंगे। ये बताएंगे, आपने टेलर से कहा कि नरगिस वाला स्टाइल चाहिए आपको? हाँ जी, मैंने कहा जो नरगिस का सूट है वही मैंने पहनना है, उसने मुझे वही बना के दिया है। तो तुम्हारे पास है कि लॉन का सूट दूं तुम्हें? सहमद लिश्कारे कमीज पहन के। अच्छा ठीक है, तो सहमद लिश्कारे तुमने भी खरीदनी है? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी कर रहे हैं, आपने दावत भी दे दी है, आपके पास हम पहुंचेंगे। अब ये देख लो, आपने जुनैद की लड़की देखनी है जरूर शादी में। हाँ देखो, मैं 3-4 पे आंख रख लेती होती हूँ, मेरी आदत है, उसके बाद तुम्हें फिर बताऊंगी। अगर आप ये भी 2-3 पे आंख रखेगा, आप ही फाइनल कर ले। अगर उनको अपने फैशन से फुर्सत मिले। वैसे आपस की बात है, मैं तो ना लड़कों को कहती होती हूँ कि बेशक किसी के साथ भाग जाओ, खर्चा बच जाता होता है। दूसरी बात यह कि 7 अप्रैल को देखना जरूर है, हमारा ड्रामा चलने लग जाना फिर। ठीक है जी, जब चलने लग जाएगा तो फिर कोई नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? तो आप सबने देखना है, और सहमद चौधरी हमेशा आपसे मिलने के लिए बेकरार रहती है। तो अब 7 अप्रैल को एक आखिरी बात बता दें, फैशन में आपका मुकाबला किससे? देखो जी, दीपक परवाह नहीं, उसको भी परवाह नहीं, तो मुझे भी परवाह नहीं है। तो उमर सईद जो है वो डरता है जरा, मेरे से लिहाज बड़ा करता है। और बाजी महीन, कई दफा उन्होंने मुझसे कापियां मंगाई हैं मेरे डिजाइनों की, तो इन लोगों के साथ चलो मैं कर देती हूँ जरा नरमी, कोई बात नहीं, मंदाकारी देता है, नेकी होती है ना किसी को मशवरा देना। तो इस तरह करके 2-4 हैं। और वो जो अपनी क्या है, सनाज एंड सफीनाज, उनके भी कपड़े मैं जो हूँ कभी कभी चुपके से मशहूर हो गई वैसे आप सबसे ज्यादा। एक सियासत वो लोग मेरे से ही लेते हैं, वो मैं ही उनको डिजाइन देती होती हूँ। वो बेचारियां फिर अपना नाम लगा लेती, मैं कहती चलो खैर है, फिर अच्छा करती, मदद करती। सहमद चौधरी साहबा, आपने अपनी इतने कीमती वक्त में से हमें इतना सारा वक्त दिया, आपका बहुत बहुत आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। और आप सबसे मेरी मुलाकात तो नहीं, मैं बड़ी मुंतजिर होंगी कि आप लोग 7 अप्रैल से जरा मेरे साथ चलें। जी जी, जरूर आपकी मुलाकात होगी। आपने देखा सहमद चौधरी के लश्कारे और किस तरह उन्होंने इस सारी तफसील को आश्कार किया है आप लोगों के सामने। शुरू होने जा रहा है मन चले बारातियों का एक नया धमाल। आ रही है एनी की बारात इस साल 7 अप्रैल से सिर्फ जियो पर।